गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। या तो तुम कबीले के सरदार बन जाओ या फिर वही तुम्हारा सर कलम हो जाए। अगर मेरा सर कलम हो गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे वैसिलियस। हमारे सरदारान पिछली मर्तबा मौखर हो जाने वाले जिरगे को हानली बाजार में पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। आलियार साहब को भी पैगाम भिजवा दिया है, वो भी शिरकत करेंगे जिरगे में। तुर्क सरदारान की मदद से इस किले पर कब्जा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा और आपका सामना भी नहीं कर सकता। वालिदा और कबीला आपके सुपुर्द करता हूं। हेलेना का नसीब मुझसे अलग हो चुका है चौलपान खातून। उसका अंजाम भी इबरतनाक होगा, तुम्हारे बाबा की तरह। हालात काबू में नहीं है। दुंदार भाई कबीला छोड़कर चले गए। एक तरफ जिरगा और दूसरी तरफ दुंदार भाई। अंदर आ सकता हूं वालिदा? आ जाओ बेटा। वालिदा, जानता हूं दुंदार के चले जाने से आपका दिल अफसुर्दा है। आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। दुंदार आपका बेटा होने के साथ साथ मेरा छोटा भाई भी है। अपने एक और भाई को खोने का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें दुंदार को वक्त देना होगा। वो इस वक्त से सीखेगा। दुंदार समझदार है। मुझे यकीन है कि वो कबीले वापस आ जाएगा। और अगर नहीं आया, अगर दुश्मन के हाथों मुश्किल में घिर गया तो? दुंदार इस कबीले का बहुत अहम फर्द है वालिदा। अपना खून बहरहाल अपना होता है। अपने सगे भाई को खुद से दूर नहीं रख सकता मैं। यह सुलेमान शाह के बेटे का वादा है आपसे। दुंदार को वापस लाऊंगा मैं। हिम्मत रखें और दुआ करें। इंशाअल्लाह अर्तुरुल, इंशाअल्लाह। मेरे भाई पर अभी बहुत दबाव है। वो कमान से निकले हुए तीर की तरह है। खुद एहतिसाबी के बाद मुझे यकीन है कि वापस आ जाएगा। आप बस सब्र और दुआ करें। इंशाअल्लाह। इजाजत दीजिए।
चलो जवानों। भाई 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 भाई, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं भाई? कल ही तुम्हारा निकाह हुआ है बमसी, तुम्हें अपनी ज़ौजा के साथ होना चाहिए। तुम अभी सुकून से रहो कबीले में। ऐसा नहीं हो सकता भाई, दुंदार भाई लापता है और जिरगे के वक्त में मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ? ठीक है बमसी। शुक्रिया भाई। चलो सिपाहियों। चलो जवानों। हफ्सा खातून, खैरियत तो है? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? बमसी भाई कहाँ हैं? सब खैरियत है हलीमा सुल्तान। बमसी अर्तुगरुल भाई के साथ सराय गए हैं अपना फर्ज निभाने, और मैं आपके पास ही आ रही थी। वालिदा, आपको आराम की जरूरत है, आज आप कालीनगाह ना जाएं। नहीं बेटी नहीं, बहुत सी माओं ने अपने बेटों की शहादत के बाद भी अपने फराइज अंजाम दिए हैं। मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? जाओ अपने खेमे में आराम करो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपके साथ दूसरी ख़वातीन की तरह काम करना चाहती हूँ कालीनगाह में, क्योंकि मैं भी अब इस कबीले का हिस्सा हूँ। इसलिए मुझे यहाँ के तमाम तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। जैसा तुम बेहतर समझो। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कालीन कैसे बुने जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई काम हो तो आप जानते हैं कि मैं कहाँ मिलूंगी। मुझे इजाजत दीजिए। बानो जिजा खातून, जब हमारे कबीले अलग अलग इलाकों में हिजरत कर जाएंगे, उस वक्त मैं आपको कहां पाऊंगा? आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। दुआन साहब। मेरे बच्चे, अब सिर्फ मैं और तुम ही रह गए हैं। सब अपने अपने रास्तों पर चले गए। अब तुम ही मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा हो, मेरे दहन तक आने वाला हर लुक्मा और मेरी हर सांस अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम दुआन की अमानत हो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चे। तुम इंशाल्लाह दुआन की तरह बहादुर होगे और अपने बाबा का अधूरा रह जाने वाला मकसद वो तुम पूरा करोगे। दुंदार, अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी तुम्हें।
कोई कबीला नहीं तुम्हारा जहां तुम आराम से रह सको। अपनी वालिदा को भी गमज़दा छोड़ा है। किसी काबिल नहीं हो तुम। तो उराल साहब, आखिरकार आप अपने कबीले वापस जा रहे हैं? हाँ, इस मिट्टी और इस हवा और झरनों के दरमियान लौटने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन फतह की ख्वाहिश इन ख्वाहिशात पर मुकद्दम है। जालिम इंसान चावदार कबीले जाना चाहते हैं। अल्लाह आपको हर कदम पर कामयाब व कामरान करे भाई। सिपाहियों, शिकार में आसानी हो तुम्हारे। दुआ है कि बेहतरीन शिकार नसीब में आए, लेकिन कबीले में वापस आने के बाद तुम लोगों के हौसले बुलंद होने चाहिए। समझ गए तुम सब? समझ गए भाई। अल्लाह की अमान में रहो। कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाए भाई, मैं पूरी तरह निगरानी करूंगा। देखो कुतलुजा, कमसरफी और इंतहा पसंदी बर्बाद कर देती है। इन दोनों अमल से हमेशा दूर रहना तुम, और जिंदगी भर साबित कदम रहना। जी समझ गया भाई, बेफिक्र हो जाए। फौरन अपना आदमी भेजो उराल साहब के पास। वो उन्हें खबर दे कि आलियार साहब जा चुके हैं। कबीले के सरदारान आपके इंतजार में हैं। जैसा आपका हुक्म।
की महक आ रही है मुझे। ये तुर्कों के खून की महक है। ये मेरे दुश्मनों के खून की महक है वैसिलियस। इंतकाम की खुशबू है ये। क्या तुम अकेले ही कबीले जाने के लिए पुरअज़्म हो? मेरे सिपाही मदद कर सकते हैं तुम्हारी। नहीं, अभी नहीं वैसिलियस। अगर कबीला तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो मुझे सरदार नहीं मानेगा। और जब बाद में देखेगा फिर क्या होगा? उस वक्त सरदारी हासिल कर चुका हूंगा मैं, और हमसायों से बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना मेरे फराइज में शामिल होगा। सियासत सीख गए हो तुम उराल। अमीर सादतीन से बहुत कुछ सीख लिया है तुमने। हाँ बिल्कुल, मगर वक्त आने पर उसका भी हिसाब चुकाना है। कोई भी सजा से नहीं बच पाएगा। आने दो इसे। खुशामदीद सरदार। बताओ क्या हालात हैं कबीले में? सब हमारे इख्तियार में। अलियार साहब मुहाफिजों के साथ हानली बाजार रवाना हो चुके हैं। और मेरे हामी सिपाही और मुअज़्ज़िज़ीन कहाँ हैं? वो कबीले में आपके मुंतज़िर हैं। रास्ता साफ है? पूरे रास्ते पे हिफाजत के लिए हमारे जंगजू तैनात हैं। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी भाई। वक्त आ चुका है अपना हक छीनने का। बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन अब इंतजार नहीं। तो आखिरकार उराल, हर कोई अपने इबरतनाक अंजाम के करीब पहुंच चुका है। भाई, आर्तुक भाई, खुश आमदीद भाई। आपको भी खुश आमदीद आर्तुक भाई। कब पहुंचे यहां? बस अभी पहुंचा हूं मैं, कुछ ही देर हुई है। जिरगे की इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए यही इंतजार कर रहा था आपका। बहुत अच्छा किया। क्या हालात हैं? कुछ अहम मालूमात से आपको आगाह करना चाहता हूं भाई, लेकिन जिरगे के बाद हम इस पर बात करेंगे। खुश आमदीद अर्तुगरुल साहब। बहुत शुक्रिया अलेको, बहुत शुक्रिया। सरदारान के इंतजार के दौरान हम बात कर सकते हैं। आए हालात से आगाह करें मुझे। भाई, सरदारान पहुंच चुके हैं, बस आपका इंतजार है। सब बहुत जल्दी पहुंच गए। सही कह रहे हैं आप भाई, मैं भी काफी हैरान हूं। जिरगे में आज से पहले इतनी जल्दी नहीं आए। तो ठीक है, अंदर चलते हैं। आ जाए भाई। कबीले के अतराफ पर नजर रखना, हर आने जाने वाले की खबर करना। जैसा आपका हुक्म भाई, बेफिक्र हो जाए। इजाजत चाहता हूं। मेरे भाइयों। खुशामदीद भाई, बहुत शुक्र है कि आप आ गए। वक्त आ चुका है, क्या सब तैयार हैं? सब आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। तरबियती मैदान से सारे हथियार हटा लिए गए हैं। हमारे जंगजू बिल्कुल तैयार हैं, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। आलियार के हामी मुअज़्ज़िज़ीन कहाँ हैं? सब एक खेमे में मौजूद हैं। उन्हें धोखे से जमा किया है। बहुत आला,
फिर तो उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं। तुर्क कालीनों की दुनिया भर में मशहूर होने की वजह उनकी पायदारी और उनके दीदाजेब रंग हैं। हम इन कालीनों को इतनी मजबूती से बनाते हैं कि बुनाई के बाद इनका कोई सानी नहीं होता, मगर इन बातों का ख्याल बुनाई के दौरान ही रखना होता है। अब तुम्हें हर बार एक धागा छोड़ते हुए 5 गिरा सीधी और 5 उल्टी तरफ लगानी होंगी। देखो, इस तरह। अब तुम खुद करके देखो। शुक्रिया हलीमा सुल्तान। अगर दिल से काम करोगी तो काम और आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल हलीमा सुल्तान। अब पीछे की तरफ निकालो। ऐसे। माशाल्लाह, तुम जल्दी सीख गई हफ्सा। तुम काम जारी रखो, मैं आती हूँ, ठीक है? वालिदा, जानती हूं कि आप दुंदार की वजह से परेशान हैं, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी वालिदा। मैं आपको इस तरह गमज़दा नहीं देख सकती। दुंदार भी आपको इस हाल में नहीं देखना चाहेगा। आप देखिएगा, दुंदार भाई बहुत जल्द कबीले लौट आएंगे। एक माँ के लिए औलाद की जुदाई का दुख जहर के घूंट पीने के बराबर है। अल्लाह ऐसी आजमाइश में किसी माँ को न डाले जिससे मैं गुजर रही हूँ। वालिदा असलिहान खातून आ गई। असलिहान खातून, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्र है परवरदिगार का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदा, खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कबीले की और आप सबकी बहुत याद आई मुझे। हमें भी बहुत याद खातून। जरा लस्सी दो बेटी, आराम से बैठ जाओ, बहुत लंबे सफर से आई हो। शुक्रिया। बैठ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हमारा ये जिरगा भलाई का बायस हो सबके लिए। आमीन आमीन आमीन। तुर्क कबाइल के आप तमाम सरदारान की मेजबानी करना हमारे लिए बायस शरफ है। बहुत शुक्रिया। तुर्क कबाइल के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, सुल्तान की ख्वाहिश के मुताबिक अब इस इत्तेहाद के लिए कोई रुकावट नहीं हमारे सामने। शिकस्त फाश हो चुकी है अब उस वेसिलियस को जो हमारे इस इत्तेहाद का मुखालिफ था। हमने आपकी फतूहात के बारे में सुना है, आप हमारा फख्र हैं। आपने दुश्मन को धूल चटाकर हमारी हिम्मत को बढ़ा दिया है। आपने मेरे बाबा को शहीद करने वालों से इंतकाम ले लिया। मेरा कबीला और मैं आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आपके वालिद की कुर्बानी इस जिरगे की
इज्जत की खातिर थी जो फरामोश नहीं की जा सकती। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनके मकसद को तकमील तक पहुंचाएं। वेसिलियस ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उम्मीद है कि अब वो हमारे खिलाफ साजिश नहीं करेगा। उम्मीद है आपकी बात सही साबित होगी और वेसिलियस खामोशी से बैठकर किले में अपनी जिंदगी के दिन पूरे करेगा। हम भी उसके इंतजार में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। न ही वेसिलियस और न ही उसकी साजिशों में उसका साथ देने वाला ओराल हमारे इत्तेहाद की राह में कोई रुकावट साबित होंगे। माफी चाहता हूं। दुंदार, कहां चले गए थे तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बहुत अहम बात बतानी है। ओराल और वेसिलियस चावदार कबीले पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो दुंदार? इजाजत देकर अंदर आया करो। कौन हो तुम? चावदार कबीले का सरदार ओराल हूं मैं। गद्दार, कुत्लुजा! घबराओ मत, वो भी जल्द तुमसे मिलने वाला है। कुत्लुजा भाई, एक आदमी ढाटा बांधे हुए सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल हुआ है। वो मोज़िज़िन के खेमे में गया है। ये अच्छी अलामत नहीं है। उस खेमे की तरफ जाना होगा हमें। ये क्या माजरा है? वेसिलियस और ओराल क्या चाहते हैं आखिर? यह तो बहुत खतरनाक बात है। ओराल मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वेसिलियस के साथ कबीले पर कब्जा करना चाहता है। उन्हें यहां आपकी मौजूदगी की खबर कैसे मिल सकती है आलियार भाई? क्या यह मुलाकात खुफिया नहीं रखी गई? यह जिरगा ओराल की जानिब से बिछाया गया जाल है। कैसे हो सकता है? आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं अर्तुगरुल साहब? हमारे दरमियान ओराल के साथ गठजोड़ करने वाले सरदार भी मौजूद हैं। कौन है वो अर्तुगरुल साहब? क्या आप हम सब पर शक कर रहे हैं? अगर आप कुछ जानते हैं तो बताएं। उन गद्दारों के चेहरे साफ जाहिर हैं। सामसा, हमने कुछ नहीं किया अर्तुगरुल साहब। भाई रुक जाओ, अर्तुगरुल भाई रहम करें, हमने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए रहम करें। इल्जाम हम पर, हम बेगुनाह हैं अर्तुगरुल साहब। माफ कर दे हमें, हम बेकसूर हैं। माफ कर दे, हमने कुछ नहीं किया अर्तुगरुल साहब, माफ कर दे हमें, खुदा के लिए माफ कर दे। हम बेगुनाह हैं, खुदा के लिए माफ कर दे हमें। आप जान बख्श दें, हम आपको सब कुछ बता देंगे। अब ये वजाहत अल्लाह को देना। आज उस बदबख्त ओराल का आखिरी दिन है। आज के बाद वो किसी को गुमराह नहीं कर सकेगा। हमारे लोगों की जान खतरे में है भाई, क्या करना चाहिए? वो अपनी पूरी तैयारी से आया होगा भाई। एहतियात से काम लेना है हमें भी।
अब मेरी बात गौर से सुने। मलून गद्दार, तुम अपने अंजाम से नहीं बच पाओगे। नहीं छोड़ूंगा। फौरन सराय जाओ, आलियार भाई को खबर दो जाकर। उन्हें यहाँ के हालात बताओ। उनसे कहना कि फौरन कबीले पहुंचे। जैसा आपका हुक्म कुतलुजा भाई। लेकिन खुफिया रास्ते से जाना, किसी को पता ना चले। अब बेफिक्र हो जाए कुतलुजा भाई। खैरियत तो है भाई, क्या हुआ है? शायद कबीले पर हमला हो गया है। कुतलुजा को मैंने तरबियत गाह की तरफ जाते हुए देखा था। बहुत जल्दी में जा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? खाना तनावुल फरमा रहे हैं साहिबान। उराल साहब, तुम अपने मुकद्दर का खाना खा चुके। अब मेरी बारी है। इंतकाम बहुत तकलीफदेह होता है। उराल भाई, तरबियती मैदान में सब कुछ तैयार है। गद्दार सरदार अंजाम को पहुंच चुके और अब गद्दार जंगजुओं की बारी है। तुम कालीनगाह की तरफ जाओ, जानते हो कि क्या करना है। माशाल्लाह, कालीन वक्त पर तैयार हो गए। सबकी मेहनत है ये। शुक्र है उस मालिक का। खवातीन बस कालीन को तरतीब से रख रही हैं ताकि ताजर के हवाले करें। बमसी से आपके निकाह का सुनकर खुशी हुई हफ्सा खातून। माशाल्लाह से आपका नाम आपके चेहरे की तरह हसीन है। शुक्रिया असलिहान खातून। दुआ है कि आपका निकाह भी जल्द अंजाम पाए। आमीन। बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? कैसा रहा सफर तुम्हारा? कुछ बताओ हमें इस बारे में। सब ठीक रहा, सब कुछ। अमीर सादतीन की वालिदा से मुलाकात हुई मेरी। उन्हें मैं पसंद आई, मुझे भी वो अच्छी लगी। फिर हमने अलविदा कहा और मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे अल्फाज तो यही कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत रही होगी। इतनी जल्दी वापसी की तवक्को नहीं थी तुम्हारी। अनजानी जगह वक्त गुजारना मुश्किल था। जब भी मैं बाहर जाती तो कबीला याद आता। कबीले की हवा और खुशबू बहुत याद आती थी मुझे। अपने लोगों की याद ने मुझे कबीले बुला लिया। वाकई अपने लोगों को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ वहां दिल लग ही जाता है जहां चाहने वालों का साथ हो। मेरा दिल मेरे कबीले में ही है हलीमा खातून। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती। काश के सारी जिंदगी यहीं रह सकूं। तुर्क कबाइल के बहादुर सरदारान, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। हम अच्छी तरह जानते हैं। वापसी का रास्ता नहीं है अब कोई। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा अर्तुरुल भाई। आमीन। आप फिक्र ना करें, या तो हम इस फितने को कुचल देंगे या शहादत का रुतबा पाएंगे।
आर्तुक भाई। जी भाई। आप हमारे साथ आएंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मेरी तलवार नियाम में बेचैन थी, निकालने का वक्त आ चुका है। अल्लाह हमारा जिहाद कबूल फरमाए। आमीन। मेरी प्यारी बच्ची, अभी तो तुम आई हो कबीले, जाओ आराम करो जाकर, हम संभाल लेंगे ये सब। बहुत आराम किया है वालिदा, कालीन गाह की याद आ रही थी, काम करने दीजिए मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरी बेटी की तरह हो तुम और मेरी जिम्मेदारी भी हो तुम। अपना ख्याल रखा करो। शुक्रिया। हलीमा सुल्तान, इन सिपाहियों की हरकतें मुझे कुछ मशकूक लग रही हैं। यकीनन इनके साथ कोई मसला है हफ्सा। वालिदा, हाइमा खानम, क्या हो रहा है ये? साफ जाहिर है बगावत है ये। खवातीन, बहादुर खवातीन, कबीले में बगावत हो चुकी है। दिफा कर रहा है। काय खवातीन, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या चाहते हो तुम? हाँ? खवातीन के सामने तलवार निकाल के खड़े हो, ये कहाँ की बहादुरी है? जैसा कहा है वैसा करो। बकवास बंद करो बकबख्त, पीछे हटो, हट जाओ हमारे सामने से। जो कहा है वो करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। हमें मजबूर ना करो जबरदस्ती पर। ठीक है, तो फिर आओ और लड़ो हमसे। हलीमा, असलहान, रुक जाओ बेटी। हाँ, तो किसके पालतू हो तुम लोग? बताओ मुझे, किस बदबख्त की पैरवी में इतने गिर चुके हो तुम, जो औरतों के सामने तलवार उठा रखी है? ये उस उराल के पालतू है वालिदा, गद्दार। उराल साहब का हुक्म है ये। हथियार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं। गद्दार इंसान! तुमने क्या सोचा था कि खवातीन है तो कमजोर होंगी ये? हफ्सा, हफ्सा, छोड़ो उसे। अगर हथियार न फेंके तो उसे जान से मार दूंगा। असलहान, रुक जाओ। वालिदा, तो क्या हम हार मान लें? हथियार फेंक दो। अर्तुरुल का इंतजार करेंगे हम। कैद कर लो इन सबको, हाथ बांध दो इन सबके। हमें उराल को फौरन ढूंढना होगा। सिपाही को खबर करो जाकर। जैसा आपका हुक्म कुतुजा भाई। मुझे तलाश कर रहे हो कुतुजा? बिल्कुल तुम्हें तलाश कर रहा हूं। तो आखिरकार गद्दार सामने आ गए। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी।
कीमत तो अब तुम्हें चुकाना होगी कुतलुजा। इसे मेरे लिए छोड़ दो। आ जाओ। क्या हुआ कुतुजा? तुमने घुटने टेक दिए? मैंने कहा था अगर मेरी बात मान जाते तो ये वक्त ना आता। अपने भाइयों के कातिल हो तुम लोग। हर गद्दार का एक ही अंजाम होता है। रिवायात को तोड़ा है तुमने। दुरुस्त कहा तुमने कुतुजा। हर गद्दार का एक ही अंजाम होता है और मेरे सिपाही रिवायात की पूरी पासदारी करेंगे। काश के तुम जिंदा रहकर मेरी फतह देखते, लेकिन एक गद्दार को मजीद मोहलत नहीं दे सकता। मैं अकेला नहीं मरूंगा उरान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबको उनके खेमों में कैद कर दो और जो मुजाहमत करे जान से मार देना उसे। जाओ। सरदार, क्या खवातीन को खेमे के सामने ले आए हो? ले आए हैं भाई। असलिहान खातून भी उनके साथ हैं। वो मुजाहिमत कर रही थी, इसलिए उन्हें भी कैदियों के साथ रखना पड़ा। और बाकी कबीले वाले कहाँ हैं? वो सब मुजाहिमत कर रहे हैं। बेफिक्र हो जाओ तुम। उन्हें खामोश कराना मुझे आता है। आओ मेरे साथ। उन्हें हमले की खबर मिल चुकी होगी। लगता है जिरगा अधूरा छोड़ दिया, वरना इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी। सिपाहियों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उराल की जान खतरे में है। लानत हो उस पर। भागो, हमारा राज फाश हो चुका है। हमें यहाँ से भागना होगा फौरन।